है, बल्कि ये उस राजनीतिक गूंज रहा है कि आखिर अब बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। यह सिर्फ एक कुर्सी की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि यह उस राजनीतिक भविष्य की जंग बन चुकी है जिसमें तय होगा कि बंगाल में आने वाले समय में किसकी पकड़ सबसे मजबूत रहने वाली है। भाजपा के लिए यह सिर्फ सरकार बनाने का मौका नहीं, बल्कि उस राज्य में अपनी जड़ों को और गहरा करने का सुनहरा अवसर है, जहां कभी उसकी मौजूदगी बेहद सीमित। गूंज रहा है कि आखिर अब बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। यह सिर्फ एक कुर्सी की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि यह उस राजनीतिक भविष्य की जंग बन चुकी है जिसमें तय होगा कि बंगाल में आने वाले समय में किसकी पकड़ सबसे मजबूत रहने वाली है। भाजपा के लिए यह सिर्फ सरकार बनाने का मौका नहीं, बल्कि उस राज्य में अपनी जड़ों को और गहरा करने का सुनहरा अवसर है, जहां कभी उसकी मौजूदगी बेहद सीमित मानी जाती थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और यही बदलाव पूरे देश की राजनीति का सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। इस बार भाजपा ने चुनाव को पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और केंद्रीय रणनीति के दम पर लड़ा था। पार्टी ने जानबूझकर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, क्योंकि नेतृत्व पहले जनता का मूड समझना चाहता था। लेकिन अब जब सत्ता के समीकरण तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं, तब सबसे बड़ा सवाल यही बन चुका है कि आखिर भाजपा किस चेहरे पर दांव खेलने वाली है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वह है शुवेंदु अधिकारी। वही शुवेंदु अधिकारी जिन्होंने कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन बाद में वही उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बनकर उभरे। नंदीग्राम की लड़ाई से लेकर बंगाल की सड़कों तक शुवेंदु अधिकारी ने जिस आक्रामक अंदाज में भाजपा के लिए माहौल तैयार किया, उसने उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया है। शुवेंदु अधिकारी की सबसे बड़ी ताकत उनका सीधा और आक्रामक बोलने का तरीका माना जाता है। वह बिना किसी डर के ममता सरकार पर हमला बोलते हैं और यही वजह है कि भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता उन्हें सबसे मजबूत नेता मानते हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि अगर बंगाल में भाजपा को लंबे समय तक टिकना है तो उसे ऐसे ही चेहरे की जरूरत है जो विपक्ष को हर मोर्चे पर सीधी चुनौती दे सके। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दों पर शुवेंदु अधिकारी लगातार बेहद तीखे अंदाज में बोलते रहे हैं। यही कारण है कि उनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे ऊपर दिखाई देता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अंदरूनी सूत्रों से मिल रही खबरें तो और भी चौंकाने वाली हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि शुवेंदु की आक्रामकता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं को थोड़ी ज्यादा लग रही है। दूसरी तरफ पार्टी के अंदर एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो चाहता है कि बंगाल जैसे संवेदनशील राज्य में कोई ऐसा चेहरा आगे आए जो ज्यादा विवादों में ना रहा हो और जिसकी छवि एक शांत लेकिन मजबूत नेता की हो। इसी वजह से स्वप्न दासगुप्ता जैसे नामों की चर्चा तेजी से बढ़ रही है। स्वप्न दासगुप्ता को एक बौद्धिक और संतुलित नेता माना जाता है। उनका अनुभव, उनकी नीतिगत समझ और मीडिया पर मजबूत पकड़ उन्हें अलग पहचान देती है। भाजपा अगर बंगाल में स्थिर और विचारधारा आधारित सरकार देने की रणनीति पर काम करती है तो स्वप्न जैसे नाम अचानक से सबसे आगे आ सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो टीवी डिबेट में टीएमसी के हर दावे को तथ्यों से ध्वस्त कर दे, जो विकास की बात करे, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस करे और बंगाल की इंटेलिजेंसिया को अपनी तरफ खींच ले। लेकिन यहां भी सवाल उठता है कि क्या स्वप्न की छवि गलियों के गुंडागर्दी और माफिया राज के खिलाफ सड़क स्तर की लड़ाई के लिए काफी आक्रामक है? जमीनी कार्यकर्ता उनसे जुड़ पाएंगे या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। शुवेंदु की तरह उनका जनसंपर्क उतना गहरा नहीं माना जाता है, इसलिए पार्टी के अंदर इस नाम पर भी खींचतान चल रही है। इसी बीच भाजपा के अंदर महिला मुख्यमंत्री के विकल्प पर भी गंभीरता से विचार हो रहा है और यह चर्चा अब और तेज हो चुकी है। अगर भाजपा यह कार्ड खेलती है तो यह ममता बनर्जी के लिए सीधा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली जैसे नामों की चर्चा अचानक बढ़ गई है। अग्निमित्रा पॉल ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तेजी से भाजपा के अंदर अपनी पहचान बनाई है, उसने उन्हें बंगाल की नई महिला नेता के रूप में स्थापित कर दिया है। उनकी साफ सुथरी छवि, महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर मजबूत स्टैंड उन्हें अलग बनाता है। उनकी समर्थक महिलाएं खुलकर कह रही हैं कि ममता दीदी का दौर अब खत्म होने वाला है और अब अग्निमित्रा दीदी का समय आ गया है। वहीं रूपा गांगुली सिर्फ एक पूर्व अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक चेहरा भी बन चुकी हैं। बंगाल की संस्कृति, भाषा, दुर्गा पूजा और लोक भावनाओं पर उनकी पकड़ उन्हें बाकी नेताओं से अलग करती है।
अगर रूपा को मुख्यमंत्री बनाया गया तो यह सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक क्रांति साबित हो सकता है। टीएमसी के महिला वोट बैंक में बड़ा सेंध लगते हैं सकता है क्योंकि रूपा बंगाली गौरव और अस्मिता की बात बहुत प्रभावशाली तरीके से करती हैं। लेकिन महिला चेहरे वाले इस विकल्प में भी रोमांचक ट्विस्ट है। अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि अग्निमित्रा और रूपा दोनों के कैंप में हल्की हल्की ईर्ष्या चल रही है। रूपा के समर्थक कहते हैं कि उनकी सांस्कृतिक छवि बंगाल की जनता को ज्यादा आकर्षित करेगी, जबकि अग्निमित्रा वाले कैंप में दावा है कि वे ज्यादा संगठनिक हैं और जमीनी स्तर पर बेहतर काम कर सकती हैं। अगर भाजपा इस खींचतान को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाई तो पूरा प्लान पटरी से उतर सकता है। इसके अलावा पार्टी के अंदर कुछ और युवा चेहरे और अचानक उभरने वाले नामों की भी चर्चा है जो अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं। कुछ पुराने टीएमसी से आए नेता भी दावेदारी की रेस में घूम रहे हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। केंद्रीय नेतृत्व इस बार ऐसा चेहरा चाहता है जिसकी पकड़ सिर्फ संगठन तक सीमित न हो बल्कि आम जनता, प्रशासन और मीडिया तीनों में मजबूत हो। ऐसा नेता जो विपक्ष के हर आरोप का मुंहतोड़ जवाब दे सके, कानून व्यवस्था पर सख्ती कर सके और भ्रष्टाचार पर कोई समझौता न करे। ममता बनर्जी भी इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से देख रही हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि अगर भाजपा ने इस बार सही रणनीति के साथ एक मजबूत और आक्रामक चेहरा सामने ला दिया तो आने वाले चुनाव उनके लिए पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में बंगाल की राजनीति जिस तरह बदली है उसने यह साबित कर दिया है कि भाजपा अब सिर्फ बाहरी पार्टी नहीं रह गई बल्कि उसने राज्य के कई हिस्सों में गहरी पकड़ बना ली है। ममता कैंप में हाई अलर्ट है और ऑपरेशन लोटस रिवर्स चलाने की कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं। कुछ बीजेपी नेताओं को तोड़ने या कमजोर करने की रणनीति पर काम हो रहा है। क्या सुवेंदु या किसी अन्य बड़े चेहरे पर कोई पुराना केस या नया स्कैंडल अचानक सामने आ सकता है? बंगाल की राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। ममता अब बंगाली अस्मिता का कार्ड और जोर शोर से खेल रही हैं, लेकिन उनके अपने घर में भी दरारें दिख रही हैं। कई स्थानीय नेता थक चुके हैं और परिवर्तन चाहते हैं। कुछ छोटे दलों के साथ बीजेपी का गुप्त समझौता हो रहा है। ऐसी खबरें भी लगातार आ रही हैं जो ममता के लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। भाजपा की आंतरिक खींचतान इस पूरे मामले को और दिलचस्प बना रही है। एक तरफ आक्रामक गुट है जो सुवेंदु जैसे चेहरे पर दांव लगाना चाहता है ताकि विपक्ष को हर दिन घेरा जा सके और सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी जा सके। दूसरी तरफ संतुलन गुट है जो शांत, बौद्धिक और विकास केंद्रित नेतृत्व चाहता है ताकि राज्य को पोलराइज न किया जाए और लंबे समय तक स्थिर सरकार चलाई जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का फैसला अंतिम होगा। कहा जा रहा है कि वे ऐसा चेहरा चाहते हैं जो मोदी मैजिक को बंगाल में और गहराई दे सके। अगर सुवेंदु मुख्यमंत्री बनते हैं तो बंगाल में कानून व्यवस्था की सख्ती, भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट और राजनीतिक हिंसा पर अंकुश लग सकता है, लेकिन पोलराइजेशन का खतरा भी रहेगा। स्वप्न दासगुप्ता जैसे नेता के आने से नीतिगत स्थिरता और बौद्धिक छवि मिलेगी, लेकिन जमीनी आक्रामकता की कमी महसूस हो सकती है। महिला चेहरा आने पर इतिहास रचेगा। महिला वोटरों में बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन अनुभव और सांगठनिक चुनौतियां भी होंगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन नेताओं के नाम पहले सबसे आगे माने जा रहे थे, अब वही धीरे धीरे पीछे जाते दिखाई दे रहे हैं। अंदर खाने चल रही चर्चाओं के मुताबिक पार्टी इस बार ऐसा चेहरा चुनना चाहती है जो लंबे समय तक बंगाल में भाजपा का चेहरा बना रहे। संगठन के कुछ नेता मानते हैं कि सिर्फ आक्रामकता काफी नहीं होगी, बल्कि बंगाल की जटिल राजनीति को समझने वाला संतुलित नेतृत्व भी जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि पार्टी ऐसा नेता चुने जो हर मुद्दे पर खुलकर लड़े और ममता सरकार को लगातार घेरता रहे। यही अंदरूनी खींचतान इस पूरे मामले को और ज्यादा रोमांचक बना रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भाजपा किस पर भरोसा करेगी? क्या पार्टी सुवेंदु अधिकारी जैसे आक्रामक चेहरे पर दांव लगाएगी? क्या कोई शांत लेकिन रणनीतिक नेता अचानक से सबको चौंका देगा? या फिर भाजपा महिला मुख्यमंत्री का कार्ड खेलकर बंगाल की राजनीति में नया इतिहास रचने वाली है? फिलहाल इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर साफ हो चुका है कि बंगाल की राजनीति में आने वाले दिन बेहद विस्फोटक होने वाले हैं, क्योंकि इस बार फैसला सिर्फ मुख्यमंत्री का नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक भविष्य का होने जा रहा है। कल्पना कीजिए, अगर भाजपा ने सही चेहरा चुना तो 2026 के चुनाव में पूर्ण बहुमत का सपना हकीकत बन सकता है। गलती हुई तो फिर लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। गलियों में चर्चा है कि इस बार खेल बहुत बड़ा है। कार्यकर्ता उत्साहित हैं, लेकिन चिंतित भी हैं। ममता शिविर में घबराहट साफ दिख रही है।
कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि अगर भाजपा ने महिला चेहरा चुना तो ममता के लिए यह अंतिम झटका साबित हो सकता है, क्योंकि महिलाओं में बदलाव की लहर पहले से ही दिख रही है।